नमस्कार। न्यूज ट्रायल उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल राणा। गढ़वाल राइफल्स गढ़वाल राइफल्स के बद्री विशाल के जय घोष से जब पहाड़ की घाटियां गूंजती हैं तो दुश्मन के कदम खुद ब खुद पीछे हट जाते हैं। वो रेजिमेंट जिसके नाम सबसे ज्यादा वीरता पुरस्कार हैं, जिसकी बहादुरी के किस्से 7 समंदर पार तक मशहूर हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर एक शख्स न होता तो शायद आज गढ़वाल राइफल्स का भी वजूद न होता। वो दौर था 1880 का। एक तरफ अफगानों का खौफ था तो दूसरी तरफ ब्रिटिश सेना की बेबसी। तब एक गढ़वाली सूरवीर ने मौत के साए में रहकर वो काम किया जिसने इतिहास रच दिया, जिसने इतिहास की पूरी धारा बदल दी। आज इस विशेष रिपोर्ट में हम आपको कहानी सुनाएंगे सूबेदार मेजर बलभद्र सिंह नेगी की। वो जाबाज सिपाही जिसे अंग्रेजों ने शेर कहा और जिसने अपनी जिद से गढ़वाल रेजिमेंट की नींव रखवाई। तो कहानी शुरू करें। साल 1980 से दूसरा एंग्लो अफगान युद्ध चल रहा था और यह आखिरी पड़ाव पर था। अफगानिस्तान उस समय जिसे साम्राज्यों की कब्रगाह कहा जाता था, वहां ब्रिटिश सेना बुरी तरह फंस चुकी थी। रूस ने वहां अपना दूतावास खोल दिया था, जिससे लंदन में बैठी ब्रिटिश हुकूमत तिलमिला गई थी। अंग्रेजों ने भी दूतावास खोलने की मांग की अफगानिस्तान से। शुरू में अफगान अमीर मान गए, लेकिन ये शांति की नहीं बल्कि एक खूनी खेल की शुरुआत थी। ब्रिटिश कमांडर इन चीफ लॉर्ड एफएस रॉबर्ट्स ने एक दल भेजा, लेकिन वो दल कभी वापस नहीं लौटा। यानी कि जो अफगान अमीर, उन्होंने चालबाजी की और उस दल के सभी सदस्यों को मार दिया। जिसके बाद रॉबर्ट्स गुस्से से भर उठे। उन्होंने कई टुकड़ियां भेजी, लेकिन अफगानी पठारों की जो छापामार नीति थी, जिसे बोलते हैं गोरिल्ला वार, उस रणनीति के सामने उनके हथियार नाकाम हो गए। पठान रात के अंधेरे में हमला करते और फिर पहाड़ों में गायब हो जाते। जब हार लगभग तय थी, तब रॉबर्ट्स को याद आया अपना सबसे बहादुर सैनिक बलभद्र सिंह नेगी। बलभद्र सिंह नेगी उस वक्त 5वीं गोरखा राइफल्स में थे। तो रॉबर्ट्स ने उन्हें टास्क दिया कि पता लगाओ आखिर पठानों की युद्ध की योजना क्या है। बलभद्र सिंह नेगी ने जो किया, उसकी कल्पना शायद आज कोई कमांडो कर पाए। उन्होंने एक अफगानी पठान का वेश धरा और रात के सन्नाटे में पहुंच गए दुश्मन के खेमे में, जहां पठानों और ब्रिटिश सैनिकों की कई लाशें बिछी पड़ी थी। नेगी ने अपनी जान जोखिम में डालकर उन्हीं लाशों के बीच लेटने का फैसला किया। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, बल्कि 4-5 दिन भी नहीं, पूरे हफ्ते यानी कि 7 दिन तक बलभद्र सिंह नेगी उन सड़े गले शवों के बीच लाश बनने का नाटक करते रहे और लाश बनकर उनके बीच लेटे रहे। दिन भर वो सांसें रोककर पड़े रहते और रात को जब पठान उन लाशों के पास खड़े होकर अपनी रणनीति पर चर्चा करते, तो बलभद्र एक एक शब्द को अपने जेहन में उतार लेते। सोचिए उस जाबाज का कलेजा कितना बड़ा रहा होगा, जो मौत के बीच बैठकर जीत का रास्ता बुन रहा था। अपनी सेना की जीत की तैयारी की प्लानिंग उन्हीं लाशों के बीच दिन रात लेटकर कर रहा था। जब सारी जानकारी जुटा ली बलभद्र सिंह नेगी ने, तो फिर उसके बाद वो चुपचाप उठे, अपने कैंप लौटे और उनकी दी गई खुफिया जानकारी के दम पर लॉर्ड रॉबर्ट्स ने 1 सितंबर 1880 को अफगानिस्तान पर एक निर्णायक हमला किया और अंग्रेजों ने इस हमले के बाद दूसरा अफगान युद्ध जीत लिया, जो अब तक कई बार हार रहे थे। रॉबर्ट्स
बलभद्र के मुरीद हो गए उनकी इस जासूसी के बाद, उनके इस कारनामे के बाद। अब बलभद्र सिंह नेगी को भी थोड़ा सा समझ लेते हैं कि बलभद्र सिंह नेगी कहां पैदा हुए, कौन थे। तो उनका जन्म हुआ 1829 में पौड़ी गढ़वाल के असवा सिंह पट्टी के हेड़ा खोली गांव में। उनके पिता का नाम था धन सिंह नेगी। धन सिंह नेगी के निधन के वक्त बलभद्र की उम्र थी सिर्फ 12 साल। पूरे घर की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई थी। पहले इसी उम्र के आसपास, लगभग 18-20 साल के आसपास बच्चे थे, जो युवा होते थे, वो जिम्मेदारियां उठाना शुरू कर देते। और उस दौर में गढ़वालियों के लिए अलग सेना भी नहीं थी। तो बलभद्र सिंह नेगी क्या करें। तो उस समय क्या था कि जो गढ़वाली सैनिक होते थे, उनको अगर अंग्रेज अपनी सेना में भर्ती करते थे तो उनको गोरखा मानकर सेना में भर्ती करते थे। फौज में भर्ती होने का जुनून बलभद्र सिंह नेगी पे था। तो जिसके बाद वो भर्ती के लिए एबटाबाद चले गए। एबटाबाद जो अब पाकिस्तान में है। तो पौड़ी से एबटाबाद की दूरी लगभग 700 किलोमीटर उन्होंने पैदल सफर किया। सोचिए, एक बच्चा 12 साल का पैदल पैदल एबटाबाद गया, 700 किलोमीटर की दूरी तय कर। पैरों में उनके छाले पड़े होंगे, रास्ते में जंगली जानवर रहे होंगे, क्या खाना है, क्या बनाना है, कैसे चलना है, और रास्ता भी अनजान डगर, लेकिन पूछ पाछ के। जब आदमी का मूड क्लियर होता है, उसका लक्ष्य साफ होता है, तो वो तमाम बाधाओं को पार कर लेता है। 1847 में उन्होंने 5वीं गोरखा राइफल्स में शामिल हो गए। अंग्रेजों ने उनको 5वीं गोरखा राइफल्स में शामिल कर दिया। इसके बाद बलभद्र सिंह नेगी अपनी काबिलियत के दम पर सिर्फ 13 महीनों में लांस नायक बन गए। बलभद्र ने देश के लिए कई युद्ध जीते, लेकिन उनके दिल में सिर्फ एक टीस थी। युद्ध तो जीत जाते थे, लेकिन वो देखते थे कि उनके गढ़वाली भाई सेना में तो हैं, लेकिन उनकी अपनी कोई पहचान है नहीं। उन्हें गोरखा राइफल्स के जवान के तौर पर ही जाना जाता था। उनको गोरखाओं की छाया में ही रहना पड़ता था। तो 1980 की जीत के बाद जब लॉर्ड रॉबर्ट्स ने उनसे कहा कि तुम्हारे काम से हम बहुत खुश हैं, कोई पुरस्कार मांगो, हम तुम्हें इनाम देना चाहते हैं। तो बलभद्र सिंह नेगी ने अपने लिए ना तो जमीन मांगी, ना सोना मांगा, न कोई पुरस्कार मांगा। उन्होंने मांगा कि हमारे लिए एक गढ़वालियों की अलग से रेजिमेंट हो। अब जब रॉबर्ट्स ने बात सुनी तो उन्होंने ऊपर पहुंचाई। मामला वायसराय लॉर्ड डफरिन तक पहुंचा। डफरिन ने इस पर कहा कि कई सवाल खड़े किए। उनके अपने सवाल थे। उन्होंने कहा कि क्या गढ़वाल में इतने लोग हैं, इतने युवा हैं, जो एक पूरी रेजिमेंट तैयार हो सके। रॉबर्ट्स ने चिंता बलभद्र सिंह नेगी जी को बताई। उसके बाद जो बलभद्र सिंह नेगी का जवाब था वो ये था, वो अड़िग जवाब ये था। उन्होंने कहा कि साहब, अगर आप छावनी में गढ़वाल बनाएंगे तो मैं वादा करता हूं कि युवाओं की कमी कभी नहीं होगी इस रेजिमेंट में। जिसके बाद वायसराय ने एक टीम रेकी के लिए भी भेजी, और इस टीम को कालो डांडा, जिसे आज लैंसडाउन कहते हैं, वहां पहुंची। और इस टीम ने देखा कि ये लैंसडाउन एकदम मुफीद जगह है, तो उन्होंने लैंसडाउन को चुना। आखिरकार बलभद्र सिंह नेगी जी की जीत इस तरह से हुई। उनकी जिद और बहादुरी की जीत आखिरकार हो गई। और फिर 5 मई 1887 को अल्मोड़ा में पहली गढ़वाल बटालियन खड़ी की गई। दिलचस्प बात यह देखिए कि तब बलभद्र सिंह नेगी रिटायर हो गए थे, लेकिन उनके सम्मान में अंग्रेजों ने उनके घर पर नायक सूबेदार की वर्दी भेजी और उन्हें वापस बुलाया। 4 नवंबर 1887 को जब यह रेजिमेंट आगे चल रहे थे, 58 साल के बलभद्र सिंह नेगी, उस दिन पहाड़ के इतिहास में एक नया अध्याय लिखा गया।
आज जो हम गढ़वाल राइफल्स देखते हैं ना, जिसके नाम प्रथम विश्व युद्ध में विक्टोरिया क्रॉस जीतने वाले, दो विक्टोरिया क्रॉस जीते थे, और विक्टोरिया क्रॉस जीतने वाले गब्बर सिंह नेगी हैं और दरबान सिंह नेगी हैं। उनकी नींव, उस गढ़वाल रेजिमेंट की नींव इसी महान नायक ने रखी। बलभद्र सिंह नेगी चाहते तो अंग्रेजों से बड़ी जागीर लेकर ऐशो आराम से अपनी जिंदगी जी सकते थे। ब्रिटिश सरकार ने उन्हें कोटद्वार के पास 302 एकड़ जमीन भी गिफ्ट के तौर पे दी, जिसे गोसी खाता कहा जाता है। लेकिन उनका मन तो अपनी मिट्टी में बसता था। रिटायरमेंट के बाद वो अपने गांव हेड़ाखोली वापस लौट आए। वहां उन्होंने किसी बड़े अफसर की तरह नहीं, बल्कि एक आम किसान की तरह जीवन बिताया। खेती बाड़ी की, भजन कीर्तन किया और गांव के युवाओं को सेना में भर्ती होने के लिए, सेना में जाने के लिए प्रेरित किया। 1893 में रिपोर्ट्स बताती हैं कि मार्च 1893 में इस महान योद्धा ने अपनी अंतिम सांस ली और जाते जाते उन्होंने गढ़वाल को पलायन का नहीं, बल्कि पलटन का रास्ता दिखाया। उन्होंने पहाड़ के युवाओं को रोजगार के साथ साथ सम्मान की वर्दी पहनाई। आज जब हम लैंसडाउन की वादियों में, जो खूबसूरत वादियां हैं, हसीन वादियां हैं, वहां गढ़वाल राइफल्स का म्यूजियम देखते हैं, ये किसी जवान की छाती पर चमकते हुए मेडल्स देखते हैं, तो हमें याद करना चाहिए उस 700 किलोमीटर का पैदल सफर जो बलभद्र सिंह नेगी ने तय किया था। हमें याद करना चाहिए उन 7 दिनों को जब एक जाबाज लाशों के बीच लेटा रहा और दुश्मनों की कैंप में उनकी जासूसी करता रहा। बलभद्र सिंह नेगी सिर्फ एक सैनिक नहीं, वो एक विजनरी थे। उन्होंने अंग्रेजों की सोच बदली और उनको कन्विंस किया और बताया कि जो गढ़वाली हैं वो तलवार से भी लड़ सकते हैं, दिमाग से भी लड़ सकते हैं। और आज उनके इस योगदान की बदौलत गढ़वाल रेजिमेंट जो है वो देश भर में, दुनिया भर में अपना नाम कमा रही है। उसके जवान आज बलभद्र सिंह नेगी की वजह से एक सम्मान की नौकरी कर रहे हैं और देश का सीना गर्व से चौड़ा भी कर रहे हैं। तो हमें भी बलभद्र सिंह नेगी के इस योगदान को कभी नहीं भूलना चाहिए। उनके योगदान को शत शत नमन, नमस्कार।